एक ड्रोन तुमने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा या खुद भी बनाना चाहा होगा। ड्रोन्स कैसे काम करते हैं? ड्रोन्स बहुत टाइप के होते हैं। मोनोकॉप्टर, बाइकॉप्टर, ट्राइकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, हेक्सकॉप्टर एंड सो ऑन। जितनी ज़्यादा मोटर बढ़ाते जाओगे नाम ऐसे ही बदलते जाएंगे। इनमें से मोस्टली क्वाडकॉप्टर यूज़ होता है क्योंकि क्वाडकॉप्टर में कम से कम मूविंग पार्ट्स होते हैं और क्वाडकॉप्टर वो सारी चीज़ें कर सकता है जो बाकी के मॉडल्स कर सकते हैं। क्वाडकॉप्टर में 4 मोटर्स होती है जिनकी इंडिविजुअल स्पीड को कंट्रोल करके हम ड्रोन को पिच, रोल और अप और डाउन कर सकते हैं। मोटर की स्पीड फ्लाइट कंट्रोलर कंट्रोल करता है जो कि डिफरेंट सेंसर से ओरिएंटेशन, लोकेशन का डेटा लेके ड्रोन को स्टेबल रखता है। बेसिक फ्लाइट कंट्रोलर जैसे KK 2.1.5 सिर्फ जायरो और एक्सेलेरोमीटर यूज़ करके ही अपनी ओरिएंटेशन का पता लगाते हैं। फ्लाइट कंट्रोलर जैसे पिक्सॉक, APM, DJI, नासा अपने GPS का यूज़ करते हैं अपनी लोकेशन का और एल्टीट्यूड का पता लगाने के लिए। ड्रोन जैसे DJI कुछ एडिशनल सेंसर्स का यूज़ करते हैं जैसे ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस और हाइट मेजरमेंट सेंसर। मॉडर्न फ्लाइट कंट्रोलर्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है IMU, इनिशियल मेजरमेंट यूनिट, जो कि ड्रोन के फोर्सेस मेजर करता है जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एल्टीट्यूड। डिफरेंट सेंसर यूज करके जैसे एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर एंड जायरोस्कोप। ड्रोन से कम्युनिकेट करने के नॉर्मली 2 मेथड्स होते हैं, एक रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर और एक टेलीमेट्री सिस्टम। रेडियो ट्रांसमीटर बेसिकली 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं जिससे हम नॉर्मली ड्रोन को कंट्रोल करते हैं, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन और गिम्बल कंट्रोल। टेलीमेट्री सिस्टम 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिससे हम ड्रोन को कमांड्स भेज सकते हैं और ड्रोन से डेटा हमारे पास आता है जैसे फ्लाइट डेटा, सेंसर डेटा, सिस्टम स्टेटस, रिमोट कंट्रोल इनपुट एंड मिशन एंड वे पॉइंट डेटा। टेलीमेट्री डेटा ट्रांसफर करने के लिए नॉर्मली रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं या फिर लॉन्ग रेंज डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। एक क्वाडकॉप्टर में 2 मोटर्स डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं मोटर रिएक्शन टॉर्क को कैंसिल करने के लिए। इसी रिएक्शन टॉर्क को यूज किया जाता है ड्रोन्स में यो मोशन अचीव करने के लिए। ड्रोन्स में 2 टाइप्स की मोटर्स यूज होती है, ब्रश्ड मोटर एंड ब्रशलेस मोटर। ब्रश्ड मोटर नॉर्मली टॉय कैटेगरी के ड्रोन्स में यूज़ होती है। बड़े ड्रोन्स में और नॉर्मल साइज के ड्रोन्स में ब्रशलेस मोटर यूज़ होती है क्योंकि वो जल्दी हॉट नहीं होती और एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रन कर सकती है। ब्रशलेस मोटर 3 फेज मोटर होती है जिसे रन करने के लिए ESC इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर यूज़ होता है। ESC मोटर की स्मूथ रोटेशन के लिए DC वोल्टेज को प्रिसाइज AC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और ESC को सिग्नल फ्लाइट कंट्रोलर से मिलता है। लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट, एरियल मैपिंग और एरियल फोटोग्राफी के लिए ड्रोन में कैमरा यूज होता है। कैमरा कंट्रोल के लिए ड्रोन में गिम्बल होता है जो फ्लाइट कंट्रोलर कंट्रोल करता है। होममेड ड्रोन्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाइब्रेशंस की होती है। वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए हम एक अच्छी क्वालिटी की मोटर्स यूज कर सकते हैं और बैलेंस प्रोपेलर्स यूज कर सकते हैं। और फर्दर वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए हम फ्लाइट कंट्रोलर के नीचे वाइब्रेशन डैम्पनर लगा सकते हैं जिससे सेंसर्स को करेक्ट डेटा मिल सके। क्या होगा अगर ड्रोन ट्रांसमीटर की रेंज से बाहर चला जाए और टेलीमेट्री में डिस्कनेक्ट हो जाए? वेल, ऐसा ना हो इसलिए हम ड्रोन को पहले से ही प्रोग्राम कर देते हैं कि अगर वो रेंज से बाहर चला जाए तो GPS यूज करके वो वापस उसी लोकेशन पे आ जाए जहाँ से हमने उसे फ्लाई किया था। GPS यूज करके हम ड्रोन से और भी बहुत सारे टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं जैसे मिशन फॉलोइंग, एल्टीट्यूड होल्ड। और GPS का कनेक्शन भी लॉस्ट नहीं होता क्योंकि GPS मल्टीपल सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। ड्रोन से लाइव कैमरा फीड लेने के लिए हम वीडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर यूज करते हैं जिसके लिए इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं।